मौलाना साहब, जिस तरह से आप जमीयत उलमा हिंद दिल्ली की सूबे की कमान थमे हुए हैं, मेरा सवाल ये था कि पिछले 5-7 साल में लगातार जो जुलूस और शोभा यात्रा निकल रही हैं उनमें दंगों की जो शक्ल है वो आ रही है, तो क्या वजह मानते हैं आप, क्योंकि आप दिल्ली सूबे को देखते हैं, कि इस तरह के हादसा क्यों बढ़ रहे हैं? इस पर गौर हम भी कर रहे हैं। पहले भी यात्राएं निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन इस तरह की शोभा यात्रा नहीं देखी गई। आज जो शोभा यात्रा निकल रही हैं उनमें हथियार, तलवारें, राडें, डंडे, ये खुलेआम जुलूसों के साथ चलते हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये एक साजिश है जो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, अगर साजिश किया जाए तो किसी कोई पर्टिकुलर एक पार्टी है, कोई तंजीम हो सकती है, लेकिन पिछले 10 सूबों में, पिछले जो रामनवमी का जुलूस था, 10-12 सूबों में लगातार इस तरह के रामनवमी जुलूस में वो हादसे हुए, तो क्या एक सूबे में किया जा सकती है, दूसरे सूबे में कहती है, लेकिन अलग अलग सूबे में क्यों की जा रही हो रही हैं? यकीनन इन्हें लीड करने वाले कुछ अफराद होंगे जिनकी वजह से ये तमाम हालात बिगड़ रहे हैं। वो लीड करने वाले जो लोग हैं वो यकीनन इस मुल्क से वफादारी का सबूत नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसमें शासन भी शामिल है। नहीं, जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई होती है, एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जाता है, और जबकि शोभा यात्रा दूसरे समुदाय की होती है, तो क्या इसमें आप प्रशासन को दोषी मानते हैं या सरकारें जो चला रही हैं वो दोषी होती हैं? मैं तो शासन प्रशासन दोनों को इसके गुनहगार हैं और इन सब को दोषी मानता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर रही है वो पुलिस कर रही है। क्या पुलिस को इल्म नहीं है कि जहाँ की हमने परमिशन भी नहीं दे रखी है और जुलूस वहाँ जा रहे हैं? जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया, सीमापुरी में बड़ी मस्जिद है रोड पे ही, वहाँ की परमिशन नहीं थी, वहाँ जुलूस ले जाके और मस्जिद के सामने नारेबाजी की, लेकिन बर वक्त कार्रवाई की गई, वहाँ का मामला संभल गया। हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अगर इस तरह के वाक़यात कहीं होते हैं तो सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, जिस तरह से आपने कानून की बात की, संविधान की बात की गई, तो जब संविधान है, कोर्ट है, कानून है, तो फिर एक तरफा कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से बुलडोजर की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि बुलडोजर चलना चाहिए? देखो, जहाँ तक बुलडोजर का ताल्लुक है, अगर एक आदमी जुर्म करता है, और मैं तो इसे जुर्म भी नहीं मानता, जिस वक्त हमें जहांगीरपुरी झगड़े की इत्तिला मिलते ही हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम की ईमा पर, जो सदर जमीयत उलमा हिंद हैं, उनकी ईमा पर हम फ़ौरन रात को ही वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ के हालात का जायज़ा लिया। वहाँ के लोगों ने हमसे ये बताया कि सुबह ही 10 बजे वहाँ जहाँ ये मुतासिरा जगह है, यानी सी ब्लॉक की मस्जिद, वहाँ से कुछ दूरी के ऊपर काली का मंदिर है, उसमें सुबह 10 बजे से ही लोग जमा होने शुरू हो गए, और मंसूबा बंद तरीके से वो एक मर्तबा नहीं, ये पहली मर्तबा जिस वक्त वो मस्जिद पर आए तो मुअज़्ज़ज़ लोगों ने समझा बुझा के उन्हें वापस किया। फिर दूसरी मर्तबा मस्जिद पे आए तो फिर समझा बुझा करके उन्हें वापस कर दिया। फिर 6 बजे के बाद जिस वक्त तीसरी मर्तबा वो आए और मस्जिद के सामने ही आकर के उन्होंने डीजो की गाड़ी रोक दी और मस्जिद में अंदर घुसने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखों से देखा, भगवे झंडे पड़े हुए थे वहाँ से मस्जिद के अंदर। उससे महसूस ये होता है कि कुछ लोग मस्जिद के दरवाजे में भी दाखिल हुए और उन्होंने माइक उतारने का मुतालबा किया। जब माइक उतारने का मुतालबा किया है तो एक गाड़ी और आई जिन्होंने सबसे पहला हमला किया, वो भी जुलूस में शामिल थी। उन लोगों ने हमला किया और मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक है,
उन्होंने अपना दिफा किया, दिफा के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है वो अफसोसनाक है, और जिसको गिरफ्तार किया मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो, मैं ये कहता हूं कि वो निर्दोष है। उसकी वीडियोज मौजूद हैं, वहां पुलिस वाले उनको फोन करते हैं, जो उसकी बीवी ने हमसे बताया, और उसके घर पुलिस वाले जाते हैं, वो तवाज़ो कर रहा है उनकी। और फिर दूसरी जगह पर जब घरवाली ने उसकी फ़ोन किया, उसकी बीवी ने फ़ोन किया, उसकी पत्नी ने फ़ोन किया, तो उसने वीडियो कॉल की, वहां भी वो पुलिस वालों को खाना खिलाता हुआ दिखाई दे रहा। और इस तरह के उसके वहमो गुमान में भी कोई बात नहीं थी। वहां का इंस्पेक्टर जो है उसका फ़ोन चेक होना चाहिए। उसने फ़ोन कर करके उसे बुलाया वहां, और बुला करके ये कहा कि यहाँ झगड़ा हो गया है, आप यहाँ आओ, इसे शांत करो। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था कि जब संविधान है, कानून है, तो बुलडोजर जिस तरह से चलाया जा रहा है, क्या इस तरह के बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं ये भी एक साजिश है, और वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये कानूनी चीजें हैं ही नहीं। अगर कानूनी चीज होती तो जमीयत उलमाए हिंद फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे एकदम मिला, और तब वो बुलडोजर रुका। सब गैर कानूनी तरीके से ये बुलडोजर चल रहे हैं। नहीं, बुलडोजर एक जहांगीरपुरी एक मामला नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर, राजस्थान की जगहों पर, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बुलडोजर चला, लेकिन जहांगीरपुरी मामले में स्टे हुआ। तो क्या इस तरह के हालात पहले होने चाहिए थे? देखो, मैं सबसे कहता हूं, हालात एक दिन में नहीं बिगड़ते। जिस वक्त मैं जहांगीरपुरी पहुंचा तो वहां लोगों ने मेरे से ये बताया कि 3-4 दिन से ये हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस वक्त हालात बिगड़े, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के वाकयात पेश आने लगें और महसूस करें, तो सबसे पहले इत्तिला, चूंकि जमीयत उलमाए हिंद एक ऐसी तंजीम है जो इससे बड़ी तंजीम और इससे बड़ी कोई संस्था है ही नहीं जो मजलूमों की आवाज़ बनती हो और जालिमों के खिलाफ लड़ती हो। सबसे पहले हमें राब्ता जमीयत उलमा हिंद से करना चाहिए, और उनके लोगों को इत्तिला देनी चाहिए। जैसे सीमापुरी में हुआ, पहले ही लोगों ने हमें इत्तिला दी। मैं खुद सीमापुरी पहुंचा, और सीमापुरी में जा करके थाने में एप्लीकेशन दिलवाई, डीसीपी को दिलवाई, और फिर कमिश्नर को दिलवाई, तो हालात इस तरह के पैदा नहीं हुए। जिस तरह से जमीयत उलमाए हिंद ने कोर्ट का सहारा लेकर एक स्टे ली, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मकान तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, मस्जिद का वजूखाना तोड़ दिया गया, बाहर जगह तोड़ दी गई। तो क्या ये वाकई कार्रवाई से मुतमईन थे आप? मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं कि अचानक इस तरीके से काम करना और इस तरीके से बुलडोजर ले जाके खड़ा कर देना और बुलडोजर चलाना, मैं ये समझता हूं ये गैर कानूनी है। अगर आपको अवैध जगह लग रही थी तो पहले उन्हें नोटिस देने चाहिए थे, और नोटिस के बाद तब ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, बल्कि इस वक्त तो होनी नहीं चाहिए थी। इसका मैसेज पूरे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में गलत जा रहा है, और हमारा मुल्क तमाम आलमी पैमाने पर बदनाम हो रहा है। जिस तरह से जहांगीरपुरी मामले में कार्रवाई की गई, उसमें हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनको गिरफ्तारियां नहीं की गई, बहुत कम, ना के बराबर की गई। तो क्या गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन उन पे धाराएं कम लगी हैं। जो धाराएं लगनी चाहिए थी, जैसे और लोगों पे NSA लगी, इस तरीके से उन लोगों पे भी लगनी चाहिए थी। चूंकि वो वीडियोज मौजूद हैं जो शोभा यात्रा में हथियार लेके चल रहे हैं, जो गैर कानूनी है, तलवारें, तमंचे, राडें, ये कहां जायज है और कहां का कानून है, ये मैं नहीं समझता। जैसे जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, स्टे लेने के बाद बिल्डोजर रोक दिया गया, मगर जो मकान गिराए जा चुके हैं, जो आगे चल के अगर मुकदमा चलने वो लोग बेगुनाह साबित होते हैं, तो उनकी भरपाई कौन करेगा? उन पे मुकदमात होंगे।
उन पे मुकदमात होंगे और मुकदमात इंशाअल्लाह हमारा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का मंदिर है, इंसाफ की जगह है। क्या जमीयत इस मसले को लेके सुप्रीम कोर्ट दोबारा से जाएगी कि जिन लोगों की भरपाई नहीं हुई उनकी भरपाई कर पाए? बिल्कुल जाएंगी। जमीयत उलमा का काम क्या है? मजलूम का साथ देना। तो क्या ऐसे में जिस तरह से कार्रवाई से आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है, तो क्या वाकई में जिस तरह से NSA लगा है कुछ लोगों पे, दूसरे लोगों पर नहीं लगा, इस मामले को लेके भी कोर्ट का दरवाजा खटका कि जमीयत उलमा इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद इस मामले को कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले चली गई है, जाएगी नहीं बल्कि चली गई है। खुद